ये कोई पिक्चर या मूवी का सीन नहीं है, बल्कि नेपाल में आई वो असली तबाही है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप गई है। जब पहाड़ों पर कयामत आती है ना, तो हकीकत किसी भी फिल्मी पर्दे से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो जाती है। तिब्बत की पहाड़ियों में आए एक जोरदार भूकंप ने बर्फ और चट्टानों का ऐसा भयानक तूफान खड़ा किया कि भोटे कोशी नदी देखते ही देखते मौत का समंदर बन गई। बुधवार की सुबह जब लोग रोज की तरह अपने घरों में चाय पी रहे थे, अपनी नॉर्मल लाइफ की शुरुआत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सुबह के 9 बजे पहाड़ों से मौत का सैलाब आया। पल भर में पूरा का पूरा टिमुरे बाजार, सैकड़ों गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें और हंसते खेलते घर मलबे के ढेर में बदल गए। इस भयानक मंजर का कड़वा सच ये है कि अब तक 95 से ज्यादा बेकसूर लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल को दहला देने वाली बात तो यह है कि करीब 400 से ज्यादा लोग इस वक्त कहां हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वे जिंदगी और मौत के बीच कहीं खो गए हैं। खबरों के मुताबिक इन लापता लोगों में हमारे देश भारत के 133 से ज्यादा नागरिक शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वो बुजुर्ग और श्रद्धालु हैं जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर निकले थे। इनके अलावा कई टूरिस्ट भी इस आपदा के बीच फंस गए हैं, जिनके परिवार इस वक्त अपनों की एक सलामती की खबर के लिए तड़प रहे हैं। नुकसान सिर्फ जान का नहीं, बल्कि पूरे देश के सिस्टम का हुआ है। इस प्रलय जैसी बाढ़ ने नेपाल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले बिजली प्रोजेक्ट्स को तबाह कर दिया है, जिससे देश की कुल 12% बिजली सप्लाई एक झटके में बंद हो गई है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है, पुल ताश के पत्तों की तरह बह गए हैं और चीन को जोड़ने वाले व्यापार के रास्ते पूरी तरह से ठप हैं। लेकिन इस भयानक अंधेरे के बीच उम्मीद बनकर उभरे हैं सेना के जांबाज। नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर इस वक्त खराब मौसम के बीच आसमान चीरते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। छतों पर फंसे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इधर इंडिया में भी इस तबाही को लेकर हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। संकट की इस घड़ी में पूरा हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल की नदियों का यह खतरनाक पानी अब भारत के बिहार राज्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए बिहार के बॉर्डर वाले जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आफत की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रेस्क्यू टीम का एक एक जवान इस वक्त भगवान का रूप बनकर लोगों की सांसें वापस लौटाने की जंग लड़ रहा है। हम सब मिलकर यही दुआ करते हैं कि बाबा के दर पर गए वो तीर्थयात्री और बाकी लापता लोग जल्द से जल्द सही सलामत अपने घर लौट आएं। तो जम्मू को यार।